ओम प्रकाश राजभर मदारी हैं। मदारी हैं। अगर वो कहते हैं कि जंतर अपने सर तक रख लेना राजा हो जाओगे, अगर वही जंतर अपने रख लेना, क्यों दूसरे को जंतर बता रहे हो? वो बंदर है उनके दोनों लड़के। बंदर का काम क्या है? वो कहता है कल्लू उठो, मल्लू लड़ो। तो ये सब वही हैं, कल्लू और मल्लू। यहाँ कोई हक अधिकार की बात नहीं हो। ये अपने बेटे को टिकट के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए इन्होंने समझौता किया। चिरकुट वही ना कहे कि मंद बुद्धि के उनके बेटे हैं, किनको क्या बोलना चाहिए ये नहीं पता है। तो एक बहरूपिया बाप, उसके बहरूपिया बेटे, कभी भाजपा को गाली देंगे, कभी सपा को गाली देंगे, कभी भैंसवा भैंसिया कहेंगे, कभी अनाथ उनके बच्चे आज चिरकुट कहना चालू कर दिए। तो कहा गया है कि जैसा लाल चाउर वैसा दत्तनीपुर गहकी, जैसे वो हैं वैसे उनके बेटे भी हैं। उनके बेटों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। हम समाज को उठाने आए हैं, हम समाज को जिताने आए हैं। हम अपने बेटे को राजकुमार बनाने नहीं आए हैं, हम राजभर समाज के बेटे को राजकुमार बनाने आए हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने बच्चों के लिए परेशान है। और क्या, अपने बच्चों के लिए परेशान है कि मेरा एक बेटा एमएलसी हो जा, मेरा एक बेटा सांसद हो जा, मैं खुद कैबिनेट मंत्री हो जाऊं, अब बाकी समाज इसी तरह हमारा राजभर समाज गुमराह रहे। राजभर समाज का अच्छा खासा दखल है घोसी में। कहीं सुधाकर सिंह से कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है कि राजभरों का वोट ना डलवा करके आप उनका डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के चक्कर में है? क्या गारंटी है महेंद्र राजभर कल को किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में जाकर के इलू इलू नहीं करेंगे? इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। 5 तारीख की तिथि मुकर्रर हो चुकी है कि 5 तारीख को घोसी की जनता अपना नया विधायक चुनेगी। हम जहां भी जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि दारा सिंह चौहान को वोट दो, तो कोई कह रहा है सुधाकर सिंह को वोट देंगे। इस तरह से जनता बता रही है। लेकिन इसी दौरान हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई है जो कह रहे हैं ना दारा सिंह चौहान को वोट देने की ज़रूरत है, ना ही सुधाकर सिंह को वोट देने की ज़रूरत है। ये देखिए, हक की आवाज़ जागो राजभर जागो एक संगठन है। परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि नोटा क्यों दबाने के लिए बोल रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। आपने कहा कि नोटा क्यों दबाना है, तो देश 77 साल आज़ाद हुए हो गया। 77 साल में राजभर समाज को कोई हक अधिकार नहीं मिला, सिवाय ठगी के हुए, गुमराह किया गया। आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे नेताओं को गुमराह किया गया। आपके समाज से एक कर्णधार हैं ओम प्रकाश राजभर, कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ, हम भूत भविष्य वर्तमान सब बदल देंगे राजभरों का। आप कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। हम नेताओं के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज के अधिकार की बात कर रहे हैं। नेता भी समाज की ही राजनीति कर रहे हैं ना? नहीं, समाज के नेता हैं। हमने कहा कि समाज के नेताओं का, अगर कुछ लोगों का विकास हो जाने से समाज का विकास होता तो आज ये आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आज ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि नेता हमारे मजबूत होते जा रहे हैं, समाज हमारा गर्त में चला जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को धोखा दिया क्या? क्यों नहीं धोखा दिया? कहें कि हम आरक्षण के नाम पर इन्होंने पार्टी बनाई, वो पूर्वांचल राज्य अलग करने की बात किए, जबकि दोनों से भटक गए। इन्होंने सामाजिक न्याय समिति का मुद्दा लेके कुछ दिन चला कि हम 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तमाम तरह रट कराचे हैं जातियों के नाम, रटंतु हैं। आप इनके बारे में भी जान लीजिए, बड़बोलापन इनके अंदर है। वो बड़बोलापन की वजह से आज समाज गर्त में है। अगर ये सरकार से बात किए, एनडीए में शामिल हुए, ये अपनी बात रखे होते, बंद कमरे में जो अपने बेटों को ले जाकर करते हैं, अगर इनको यही था तो हमारे समाज में बौद्धिजीवी लोग भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, बौद्धिक भी हैं। हमारा संगठन, समाज में अनेकों संगठन है, किसी संगठन के लोगों को ले जाकर सरकार से बात किए होते तो समाज मानता कि नहीं, ये हक अधिकार की बात किए हैं। यहाँ कोई हक अधिकार की बात नहीं हो। ये अपने बेटे को टिकट के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए इन्होंने समझौता किया है। राजभर समाज का अच्छा खासा दखल है घोसी में। कहीं सुधाकर सिंह से कोई सेटिंग वेटिंग तो नहीं है कि राजभरों का वोट ना डलवा करके आप उनका डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के चक्कर में है? ये गलत ब्लेम मत लगाइए। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे राजभरों से कि वोट मत दीजिए, राजभर समाज यहाँ पे जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि हमारी अच्छी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है जब नोटा दबेगा तो दारा सिंह चौहान को वोट नहीं मिलेगा, फायदा पहुँचेगा सुधाकर सिंह को। तो डील कहाँ हुई है? हमने न दारा सिंह को जिताने आए हैं और न हम सुधाकर सिंह को जिताने आए हैं। अच्छा। हम अपने समाज को जिताने आए हैं। समाज नोटा दबाएगा, उस नोटे जितना ही नोटा दबाएगा अधिक से अधिक, हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं। अच्छा। कि अब हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। हम नोटा दबाएंगे, जब आपको इस नोटा की जो गिनती होगी तब सरकार को समझ में आएगी कि हमने समाज के साथ अगर गलत नहीं किया होता तो आज समाज मेरे साथ होता, तो आज बीजेपी जीतती। अगर विपक्ष भी रही बात पक्ष विपक्ष की, हमारा आवाज़ तो न विपक्ष उठाता है न पक्ष उठाता है, कोई नहीं उठाता है। तो हम अपनी आवाज़ खुद उठा रहे हैं। हम अपने समाज में आए हैं, समाज के लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करिए, अपने हक अधिकार के लिए नोटा दबाइए। कितना समाज जागरूक कर पाए हैं अभी तक? देखिए, जागरूक धीरे धीरे सब हो जाता है।
हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, हमारे समाज में शिक्षित कम है, उसी का फ़ायदा हमारे समाज के सभी नेता उठाते हैं। अब धीरे धीरे शिक्षा की तरफ हमारा समाज जा रहा है। जिस दिन ये हासिल हो जाएगा एसटी आरक्षण, उस दिन इस समाज का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। फिर कोई नेता किसी को गुमराह नहीं करेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि राजभर समाज सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में जाए। और राजभर समाज का कोई ऐसा सदन नहीं है जिसमें राजभर समाज अछूता हो, चाहे राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो। जब सब जगह चला गया, लेकिन समाज कहाँ है? वहीं का वहीं है। हम समाज को उठाने आए हैं, हम समाज को जिताने आए हैं। हम अपने बेटे को राजकुमार बनाने नहीं आए हैं, हम राजभर समाज के बेटे को राजकुमार बनाने आए हैं। हमारा संगठन एक सज्जन थे जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने पूर्वांचल राज्य अलग गठन करने का मांग किया और तमाम चीज़ों की उन्होंने बात कही कि हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। आज जाके सरकार के पाले में बैठे हुए हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो आपकी बातों पे लोग क्यों भरोसा करेंगे? फिर वही बात हम कहे ना कि बताइए ना, मुझे आश्वस्त करिए, मुझे आश्वस्त करिए। आपका समाज क्यों करेगा जब उसे बार बार छला जा रहा है? कभी ओम प्रकाश राजभर जाते हैं, कभी अनिल राजभर जाते हैं, कभी महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी से जाते हैं कि हम ही राजभरों के हिमायती हैं, हम ही रक्षक हैं, हम ही आगे ले जाएंगे। और आज महेंद्र राजभर जागो से तैयार है समाज को समझाने के लिए। तो आश्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे कि राजभर समाज एकदम जिसके मतलब जो भी लाठी लेके चलेगा वो मेरे पीछे उसके पीछे चलता जाएगा? समाज को परखने की जरूरत है। समाज अब परख रहा है कौन उनके अधिकार हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, कौन उनको गुमराह करने की लड़ाई लड़ रहा है, कौन समाज के लिए लड़ाई है, किसकी कौन अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। ये जागो राजभर जागो किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये समाज का संगठन है। समाज ने इसमें जो सहयोग दिया, उसी सहयोग से हमने कोर्ट में एक रीट पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एसटी आरक्षण का प्रस्ताव भेजने के लिए 11 मार्च 2022 को। जो सरकार थोड़ा धीमी गति काम कर ले, हिला हवाली करती रहे, हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसमें ये 4 सप्ताह का समय मांगा सरकार। 4 सप्ताह के बाद फिर ये लोग हमको हमारे साथ लगे हिला हवाली करने, हमने फिर किया 2 महीने का। और लास्ट में जब ये लोग नहीं किए, हमने जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो सरकार ने उस पर कार्य करना चालू कर दिया है। और उसी कार्य को माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन दे के एक उनको फॉरवर्ड लेटर आया, उसी पे कर रहे हैं। सरकार इस पर काम कर रही है, हमारी बात हो रही है। योगी सरकार के किसी नुमाइंदे ने महेंद्र राजभर से मुलाकात करके जागो राजभर जागो की आवाज सुनी या नहीं सुनी? अभी हमने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आपका मामला कोर्ट का है, कोर्ट के आदेश के अनुसार हम इस पे काम कर रहे हैं। जब वो माननीय मुख्यमंत्री के बातों से ही जब इनको लगा कि ये तो जागो राजभर जागो मुख्यमंत्री जी से मिल लिया है, अब किसी तरह मिलकर हम गठबंधन कर लें और ये मुद्दा जो है कि जस का तस रह जाए, हमारा जो उल्लू सीधा हो जाए। हमारे राजभर पर आरोप लगा रहे हैं आप? मैं ओम प्रकाश राजभर पर नहीं, मैं सभी राजभर समाज के नेताओं पर आरोप लगा रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर पर क्यों नहीं आरोप लगाऊंगा? मैं कोर्ट में हमारा समाज ने मदद किया, उसमें एक कोई आर्थिक मदद नहीं है, न कोई सामाजिक मदद है। आपके चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा। आप कह रहे हैं हम आरक्षण दिया रहे हैं, आरक्षण कहाँ आरक्षण दिया है? किस बात का आरक्षण? आप तो आरक्षण अपने बच्चों के लिए परेशान है, हम परेशान है, ये संगठन परेशान है। ओम प्रकाश राजभर अपने बच्चों के लिए परेशान है? और क्या, अपने बच्चों के लिए परेशान है कि मेरा एक बेटा एमएलसी हो जाए, मेरा एक बेटा सांसद हो जाए, मैं खुद कैबिनेट मंत्री हो जाऊँ, अब बाकी समाज इसी तरह हमारा राजभर समाज गुमराह रहे। राजभर समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। क्योंकि देखिए हमारे समाज में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो अधिक से अधिक बेचारे पढ़े लिखे कम हैं, उनको ये गुमराह करते हैं। वो बेचारे जब उनसे आप कहेंगे तो वो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। ओम प्रकाश जी के साथ रहे आप कि नहीं रहे? हम उनसे 10 अगस्त 2020 को मिले हैं, इस मुद्दे पे मिले हैं। उनकी पार्टी में कभी रहे कि नहीं? मैं किसी के पार्टी में नहीं रहा। मैं आज आपके जो साथी खड़े हैं इसमें से कोई किसी पार्टी में नहीं है। ये मेरे संगठन के लोग जो हैं इस बस संगठन पे जानते हैं ना, अगर नेता रहते तो मैं भी झूठा दिखाता। अभी आप घोसी में हैं, राजभर जी का फोन आ जाए कि सब बकवास छोड़िए, हम आपकी बात जो एसटी वाला आरक्षण की बात कर रहे हैं, विधायक यहाँ से जिता के दारा सिंह चौहान को, फिर हम सरकार से बात करेंगे उस पर, तो क्या बात करने के लिए तैयार होंगे आप? नहीं, उनके बात पे हमको ऐसे विश्वास नहीं है। सरकार अगर कह दे संयुक्त प्रेस का वार्ता कर ले, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ जाएं, ओम प्रकाश जी बैठ जाएं, हाँ, और उसमें प्रेस वार्ता कर दे कि हम राजभर समाज को एसटी का आरक्षण देंगे और हम उनके साथ बिना सौदे का, बिना बात का, बिना
कुछ कहे हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा, बिना प्रेस वार्ता के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बंद कमरे में बस अपने परिवार को कितने आप कितने एरिया को कवर कर चुके हैं अब तक? कितने लोगों को समझा चुके हैं? आज सुबह से, कल से हम आए हैं। कल से कम हम 20 गांव पहुंच चुके हैं। पीड़वल से लेकर रखौला से लेकर तमाम कई गांव हम घूमे हैं, क्योंकि ये गांव हमारे लिए नया है तो गांव का नाम नहीं जानते। तमाम प्रधानों से मिले हैं। प्रधानों ने आश्वस्त किया है कि आपकी लड़ाई सत्य है, आपकी लड़ाई के बारे में हम समाज को बताएंगे। तो प्रधान जी लोग, बीडीसी लोग भी हमारा सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव में बहुत सारी चीज़ें चलती है महेंद्र जी, देखिए आप जागरूक नागरिक हैं, आपको भी अच्छे से सब पता है कि क्या क्या चलता है। शराब भी खूब बढ़ती है और तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे में समाज के लोग कितने अडिग रहेंगे आपके साथ, जो उन्होंने आने का फैसला किया है, जो बता रहे हैं कि हम जागरूक हो गए हैं। कहीं वो शराब की शीशी शाम तक सारे जो जानकारियां हैं जो आप लोग दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उसको ख़त्म ना कर दे। देखिए, हमने कहा है, जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि सीधा सीधा बोलते हैं कि खा पिया डट के और दा हट के। अच्छा, हम भी बोले हैं कि राजभरों आप भी खाओ पियो डट के और नोटा दबाओ हट के, वोट दबाओ भी खोलो खट से। शीशा कहाँ है? शीशा खोलने की बात कहाँ से? शीशी की बात नहीं। ये माननीय ओम प्रकाश जी अपने समाज का अवहेलना करते हैं, जो कहते हैं कि जितना जो उत्तर प्रदेश में जितना बजट होता है भाजपा का, उतना 1 महीने में हमारा समाज सरकार का बढ़ा देता है। बजट होता है, हाँ, भाजपा का, सरकार का, तो उतना हमारा समाज पी जाता है। तो उनके कहने से नहीं, वो तो क्या बोल देते हैं, कभी भाजपा को गाली देंगे, कभी सपा को गाली देंगे, कभी भैंसवा भैंसिया कहेंगे, कभी अनाथ उनके बच्चे आज चिरकुट कहना चालू कर दिए। तो कहा गया है कि जैसा लाल चाउर वैसा दत्तनीपुर गहकी, जैसे वो हैं वैसे उनके बेटे भी हैं। उनके बेटों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। हम ये डॉक्टर अरविंद राजभर डॉक्टर लगा है, पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे अगर हैं तो पढ़े लिखों का दर्द क्यों नहीं समझते? हमारे बच्चे आज पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं। हमारे दो नंबर 4 नंबर से कट जा रहे हैं। आज हमको ST आरक्षण रहता तो हमारा भी सिस्टम में रहते। हमने कहा है आपसे कि हम अपने बच्चों को सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सदन में नहीं, हमारा सदन में किसी समाज का सदन में नहीं नेता है तो क्या उसका विकास नहीं है? जिसका समाज जागरूक हो, शिक्षित हो, उस समाज का विकास होगा। नेताओं का कोई मतलब नहीं है। नेता सिर्फ गुमराह करेंगे, अपने को मजबूत होंगे। ये इसी मजबूती के साथ ये लोगों का ये धंधा दुकानदारी चल रहा है। हमने आपसे कहा कि नेता अपनी भलाई चाहते हैं, समाज को बस कहते हैं कि तुम जिंदाबाद करो। जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं, ओम प्रकाश जी के जितने भक्त हैं उनसे अगर तार्किक बात नहीं करेंगे, ना व्याख्या करेंगे, उनको अगर आप उनके बारे में कुछ लिखते करें, जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जब इसके अलावा कुछ शब्द ही नहीं है तो उनको कौन सा जवाब दिया? कल चिरकुट बोला गया है। चिरकुट वही ना कहे कि मंद बुद्धि के उनके बेटे हैं, किनको क्या बोलना चाहिए ये नहीं पता है। तो एक बहरूपिया बाप, उसके बहरूपिया बेटे, इसी में वो चल रहे हैं। वो बंदर जैसे जगह मदारी का काम करते हैं। मदारी का काम क्या है? डमरू बजाना, जंतर बना के बेचना कि ये जंतर मूड तक रख लेना, सर तक। ओम प्रकाश राजभर मदारी हैं। अगर वो कहते हैं कि जंतर अपने सर तक रख लेना, राजा हो जाओगे। अगर वही जंतर अपने रख लेना, क्यों दूसरे को जंतर बता रहे हो? वो बंदर है, उनके दोनों लड़के। बंदर का काम क्या है? वो कहता है कल्लू उठो, मल्लू लड़ो। तो ये सब वही हैं, कल्लू और मल्लू। ये सब कोई समाज का भला करने नहीं आए हैं। ये खुद MLC और राज्यसभा लोकसभा सांसद बनने आए हैं। और आज के डेट में अगर आपको ट्राई करना है तो सरकार तक हमारी बात कर दीजिएगा। आप अपने माध्यम से भी कभी अगर पूछिएगा, सरकार से कर दीजिएगा कि इनको लोकसभा का टिकट न दे। अगर ये NDA का साथ न छोड़ दे तो जहाँ कहिएगा वहाँ मैं गुलामी लिख दूंगा। ये टिकट के लिए गए हैं, समाज के हक के लिए नहीं गए हैं। अगर समाज के हक के लिए जाते तो हमारा ST आरक्षण जो कोर्ट ने राजभर जागो ने किया है, तो आप कह रहे हैं कि उसी कोर्ट के आर्डर को हम अमल कराएंगे, तो आप सेपरेट क्यों नहीं भेज देते? जब हमसे कोई मतलब भी नहीं है, संगठन का कोई मतलब भी नहीं है, तो आप अपने फ्रेश भिजवा दीजिए, तब ना हम कहते 11 मार्च वाला आर्डर पे ही जाएगा, कंप्लायंस उसी पे कराएंगे। लेकिन समाज का कोई नहीं, वो हाईजैक करना। जैसे कहा गया है कि समाज के, क्या गारंटी है महेंद्र राजभर कल को किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में जाकर के इलू इलू नहीं करेंगे? देखिए, ये इलू इलू करने वाले वही हैं। आप नहीं हैं? नहीं, हम इलू इलू करने वाले होते ना। हमने 3 चुनाव देखा है जब से संगठन इस पे सक्रियता से काम की है। हमने जिला पंचायत देखा, हमने विधानसभा देखा, हमने अभी नगर निगम का चुनाव देखे। लेकिन ये संगठन अगर झुकता, अगर संगठन में छल होता तो ये भी जाके कहीं किसी से मिल के अपना लेके हट गया होता, ये लड़ाई नहीं लड़ता। और हमको माननीय भाजपा से भी ऑफर मिला, हमको समाजवादी से भी मिला था 2022 में। कभी मन बन गया तो? कभी हो ही नहीं सकता जब तक मन बन गया तो? हमने कह दिया मन बन गया नहीं, तो? नहीं, नहीं, आप हमसे बात करिए। नहीं, मन नहीं बनेगा, नहीं, कभी नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं कि कभी नहीं मन इस बनेगा। बात की क्या गारंटी है? गारंटी हम ले रहे हैं, जब तक आरक्षण नहीं तब तक
वोट नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अच्छा, हम इस पे हैं, हम अमल हैं अपने हक अधिकार पे। मुझे नेता नहीं चाहिए। नेता हमने आपसे कहा कि सभी सदनों में हो गए, राजभर को एक बार आछर दे दीजिए पूरा। हम तो बीजेपी कम नहीं है। ये एनडीए सरकार अगर चाहती तो सीधे सीधे समाज को हक अधिकार देके सीधे सीधे समाज से गठबंधन कर लेती और समाज का भी भला हो जाता। यही समाज गाजे बाजे के तहत बीजेपी को वोट देता। चलिए, हमने बातचीत किया महेंद्र राजभर से। तो आपको इनकी बात कितनी समझ में आ रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो इनकी मांग है एसटी आरक्षण की वो कितनी जायज़ है ये दर्शकों पे मैं छोड़ता हूँ, इनके समाज के लोगों पे छोड़ता हूँ, जो बुद्धिजीवी तबका है उन पे छोड़ता हूँ कि इनकी जो मांग है वो कितनी हद तक सही है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।